जय सिया राम दोस्तों, जय बागेश्वर धाम। इस समय दोस्तों मैं हूं बागेश्वर धाम में और मंदिर प्रांगण के पास में ही हूं दोस्तों। और आज तारीख हो चुकी है दोस्तों 28 सितंबर, दिन शनिवार का है। देख सकते हैं ये सन्यासी बाबा का स्थान है और बागेश्वर धाम मंदिर के जो मेन प्रांगण है जहां से बागेश्वर बालाजी के दर्शन करने के लिए भक्त जाते हैं, यहां पर मैं उपस्थित हूं। तो आप लोगों को समस्त जानकारी मैं देने वाला हूं कि धाम पर पूज्य सरकार कब तक आने वाले हैं, कब से दरबार लगेगा, दरबार कब पुरानी पेशी का लगेगा, समस्त जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में बतलाऊंगा। तो आप लोग देख सकते हैं आज दिन शनिवार का है तो काफ़ी सारे भक्त बागेश्वर धाम में पहुंचे हुए हैं। तो चलिए आज की जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी। सबसे पहले आप लोगों को बागेश्वर बालाजी की एक झलक आप लोगों को दिखला देता हूं, फिर आप लोगों को मैं जानकारी देने वाला हूँ आगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस प्यारी सी वीडियो की शुरुआत हम कर रहे हैं नए वाले श्री राम दरबार हाल के सामने से। और अभी का जो नज़ारा है दोस्तों, आप लोग जैसा कि देख पा रहे हैं कि यहाँ पर गिने चुने ही भक्त यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो पूरा दृश्य आप लोगों को इस वीडियो में दिखलाने की पूरी कोशिश करूँगा मैं, और साथ में आप लोगों को जानकारी भी देने वाला हूँ। क्योंकि धाम पर दोस्तों अभी पूज्य सरकार उपस्थित नहीं है और पेशी करने के लिए काफ़ी कुछ भक्त अभी बागेश्वर धाम में पहुँचे हुए हैं, जैसा कि आप लोगों ने इंट्रो में अभी देखा। तो आप लोगों को दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ जानकारी ही मिलने वाली ही है कि धाम पर पूज्य सरकार का आगमन कब होगा। क्योंकि गया जी बिहार में पूज्य सरकार अभी गए हुए हैं, वहाँ पर पितृपक्ष का समय चल रहा है और वहाँ पर जो भक्तों का रजिस्ट्रेशन हुआ था वो भी पहुँचे हुए हैं। और कार्यक्रम वहाँ पर आज शायद मेरे को लग रहा है दूसरा या तीसरा दिन है ना। तो 26 तारीख को शायद पूज्य सरकार पहुँच चुके हैं गया जी बिहार, और 4 से 5 दिन का कार्यक्रम वहाँ पर है। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ बागेश्वर धाम मंदिर का जो प्रवेश द्वार है यहाँ पर। तो आप लोग देख पा रहे हैं हल्की सी आज थोड़ा भीड़ बढ़ चुकी है। और ये देखिए बागेश्वर धाम मंदिर का प्रवेश द्वार ये है, यहाँ पर काफ़ी सारे भक्त हैं। और यहाँ पर दोस्तों ये क्या हुआ है, सिद्ध अभिमंत्रित भभूति के लिए लाइन नहीं लगी हुई है। तो यहाँ पर आज दिन शनिवार का है। हाँ, तो दोस्तों शनिवार और मंगलवार के दिन पुराने वाले श्री राम दरबार से सिद्ध अभिमंत्रित भभूति नहीं मिलती है, काउंटर नंबर 1 से मिलती है। कार्यालय क्रमांक 1 के पास में काउंटर बना हुआ है, वहाँ से आप लोगों को महाप्रसादी के साथ सिद्ध अभिमंत्रित भभूति मिलेगी। तो आज जो टाइमिंग वगैरह रहता है सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक, और दोपहर में 12 बजे से लेकर 2 बजे तक, और शाम को महाआरती के बाद से। तो आज दोस्तों दिन शनिवार का है, काफ़ी कुछ भक्त बागेश्वर धाम में पहुँचे हुए हैं। और देखिए आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा, आप लोगों को जानकारी हम देने वाले हैं। अब देखिए सितंबर का जो महीना है, आज तो 28 तारीख हो चुकी है, दिन शनिवार का है। तो ये महीना तो समाप्त होने ही वाला है दोस्तों, क्योंकि धाम पर पूज्य सरकार अभी सितंबर के महीने में तो गया जी बिहार में ही हैं। और धाम पर दोस्तों पूज्य सरकार का आगमन होने वाला है 1 तारीख के बाद। तो 2 तारीख से दोस्तों पूज्य सरकार धाम पर ही भक्तों से मिलेंगे। तो दरबार इस बीच में नहीं लगेगा दोस्तों, आप दरबार के चक्कर में ना आइएगा कि पूज्य सरकार रहेंगी तो उस बीच में दरबार लगेगा। क्योंकि पूज्य सरकार नवरात्रि का समय चलेगा 3 तारीख से लेके पूज्य सरकार 14 तारीख तक धाम पर मौन अवस्था में रहेंगे, जब तक कि नवरात्रि समाप्त नहीं हो जाती। और इस बीच में दरबार नहीं लगेगा, दरबार लगेगा दोस्तों 15 तारीख के बाद से, है ना। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भीड़ बढ़ चुकी है। और आप लोगों को बागेश्वर बालाजी के दिव्य अलौकिक दर्शन में छोटे वाले परिक्रमा मार्ग से होते हुए आप लोगों को लेके चलूँगा। क्योंकि छोटा वाला आज जो परिक्रमा मार्ग है दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा भीड़ आज नहीं पहुँची हुई है। वैसे आज पेशी का दिन तो है शनिवार का, फिर भी ज़्यादा भीड़ नहीं है। तो ये देखिए छोटे वाले परिक्रमा मार्ग से सभी भक्त पेशी करने के लिए जो पहुँचे हुए हैं वो परिक्रमा लगा रहे हैं। तो हम भी चलते हैं और आप लोगों को जानकारी के साथ साथ पूरे बागेश्वर धाम का दृश्य दिखलाते हैं। तो आप लोग दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को पूरे बागेश्वर धाम की जानकारी हम देने वाले हैं। नवंबर महीने की भी जानकारी देंगे, ऐसी बात नहीं है। और जिन भी भक्तों को अगर पूज्य सरकार के साथ पैदल यात्रा में शामिल होना है तो अपना रजिस्ट्रेशन आप लोग करवा लीजिए। बागेश्वर धाम में रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुके हैं, कार्यालय क्रमांक 5 से रजिस्ट्रेशन बिल्कुल निःशुल्क हो रहा है दोस्तों। और आप लोगों को आधार कार्ड लेके आना पड़ेगा और एक मोबाइल नंबर लग रहा है, आधार कार्ड की फ़ोटो कापी लग रही है, आपका नाम वगैरह उसमें लिखा जाएगा। और फिर आप लोगों को कार्यालय क्रमांक 5 से ही एक कार्ड वितरण किया जा रहा है। तो आप लोगों का उसमें नाम पता वगैरह रहेगा, इस वजह से आप लोगों का एंट्री हो रही है उसमें।
तो आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन आके अभी करवा लीजिए, क्योंकि ज़्यादा भीड़ अभी बागेश्वर धाम में नहीं है। और जैसे ही पूज्य सरकार धाम पे रहेंगे तो भक्तों की भीड़ बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ से कुछ बागेश्वर धाम मंदिर का नज़ारा आप लोगों ने देखा। तो काफ़ी दूर है, अभी फ़िलहाल हम छोटे वाले परिक्रमा मार्ग से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और आप लोगों को बस कुछ ही क्षणों के बाद बागेश्वर बालाजी के दिव्य अलौकिक दर्शन इस वीडियो में होने वाले हैं। आप लोग घर बैठे ही दोस्तों हमारे चैनल के माध्यम से समस्त जानकारी भी ले सकते हैं। हमारे चैनल पर सिर्फ जानकारी ही आप लोगों को मिलती है और पूरे बागेश्वर धाम का दृश्य आप लोगों को सुबह शाम हम दिखलाते रहते हैं। प्रतिदिन दोस्तों आप लोगों को बागेश्वर बालाजी के दिव्य अलौकिक दर्शन करवाते हैं। तो आप लोगों को भी आगे इस वीडियो में दर्शन तो अवश्य ही होंगे, जैसे कि आप लोगों ने इंट्रो में दर्शन किए। तो ये देखिए छोटा वाला परिक्रमा मार्ग जो है, यहाँ पर कार्यालय क्रमांक 2 के पास में हम यहाँ पर काफ़ी नज़दीक में पहुँच चुके हैं। और अगर आप लोग रेलिंग के माध्यम से जाना चाहते हैं तो रेलिंग की भी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। आप लोग देख पा रहे हैं कि अभी ज़्यादा भीड़ बिल्कुल भी नहीं है रेलिंग में। और छोटे वाले परिक्रमा मार्ग में आप देख सकते हैं कि हल्की सी भीड़ यहाँ पर छोटे वाले परिक्रमा मार्ग में देखी जा रही है और भीड़ बड़े बड़े परिक्रमा मार्ग में नहीं देखी जाएगी, क्योंकि छोटा वाला जो गेट है इधर का ये खुला हुआ है। ये देख लीजिए, पूरा स्थान देख लीजिए आप लोगों। और यहाँ से सभी भक्त परिक्रमा लगा रहे हैं। जो भक्त पहली बार बागेश्वर धाम में पहुँचे हुए हैं तो वो तो पहले 21 परिक्रमा लगाएंगे और फिर अर्जी वाला जो नारियल है हाथ में रख के ही परिक्रमा लगाना है। फिर बालाजी के दर्शन करना है। बालाजी के दर्शन करने के पश्चात दोस्तों आप लोगों को जो नारियल है उसको बांध देना है। मन में जो भी आपकी मनोकामना लेके आप बागेश्वर धाम में पहुँचे हुए हैं तो आप लोग अवश्य बांध दीजिएगा। धाम से जो भी व्यक्ति वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताइएगा कि हम धाम पर ही हैं अभी करके। और चलिए दोस्तों, यहाँ से एक छोटा सा मार्ग है जहाँ से हम सीधे बागेश्वर बालाजी के दिव्य अलौकिक दर्शन करने के लिए जाएंगे और आप लोग भी वीडियो पे बने रहिएगा। ये देखिए यहाँ पर सिद्ध किया हुआ नारियल मिलता है कार्यालय क्रमांक 2 में। तो यहाँ पर सेवादार बैठे हुए हैं, सिद्ध किया हुआ नारियल ले रहे हैं। और गौ माता को भी देखिए रास्ता यहाँ से अब भक्त भी खड़े हैं और क्या बोल रहे हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बस आप लोगों को बागेश्वर बालाजी के दिव्य अलौकिक दर्शन करवाते हैं और साथ में जानकारी भी देंगे दोस्तों आप लोगों को। ऐसी बात नहीं है, जानकारी तो देते ही आ रहे हैं। बाकी चलिए पहले आप लोगों को बागेश्वर बालाजी के दिव्य अलौकिक दर्शन करवा देते हैं। काफ़ी नज़दीक में हम यहाँ पर पहुँच ही चुके हैं और देखिए यहाँ ये निकासी मार्ग है, पर भक्तों की भीड़ बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। देखिए यहाँ पर आज शनिवार का दिन भी है तो दोस्तों पुलिस प्रशासन भी अपनी सेवा दे रही है। देखिए यहाँ पर पुलिस वाले साहब भी खड़े हुए हैं और काफ़ी नज़दीक में हम यहाँ पर पहुँच ही चुके हैं। ये देखिए, और हम यहाँ से चलेंगे तो दोस्तों ये देखिए काफ़ी नज़दीक में बागेश्वर धाम मंदिर का जो स्थान है यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। और भीड़ देखिए कितनी लंबी यहाँ पे लगी हुई है। तो भीड़ जैसी देखी जानी चाहिए वैसी भीड़ आज बागेश्वर धाम में नहीं पहुँची हुई है, क्योंकि धाम पर पूज्य सरकार नहीं है। और जब धाम पर पूज्य सरकार रहते हैं तो भक्तों की भीड़ भी रहती है, क्योंकि धाम पर गुरुजी रहते हैं तो दिव्य दरबार लगाते हैं, भक्तों का पर्चा बनाते हैं। उस वजह से भीड़ नहीं आई है दोस्तों, मैं ये सही बता रहा हूँ। तो काफ़ी कुछ आप कह नहीं सकते, नहीं के बराबर तो भीड़ नहीं है। फिर भी आज दिन शनिवार का है तो कुछ भीड़ है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ से ही एक बार प्रणाम कर लीजिए और सन्यासी बाबा को, बागेश्वर बालाजी सरकार को। इसके पश्चात दोस्तों मैं थोड़ा आगे बढ़ूँगा तो आप लोगों को जानकारी भी दूंगा, ऐसी बात नहीं है। और चलिए आप लोगों को एक झलक बागेश्वर बालाजी के दिव्य अलौकिक दर्शन आप लोगों को करवा लेता हूं। तो आप लोग प्रणाम कर लीजिएगा और हम भी प्रणाम कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि देखिए कितने सारे भक्त अभी भी लाइन में यहाँ पर लगे हुए हैं। तो ये पूरा दृश्य दोस्तों आप लोगों को बागेश्वर धाम से ही देखने को मिल रहा है। तो चलिए थोड़ा इधर से मैं आगे बढ़ता हूँ और आप लोगों को बागेश्वर बालाजी के दिव्य अलौकिक दर्शन आप लोगों को करवा देता हूँ। फिर इसके पश्चात मैं बाहर की तरफ निकल जाऊंगा और आप लोगों को बड़े वाले परिक्रमा मार्ग से होते हुए जहां पर पूज्य गुरुदेव भगवान बिना टोकन का महादिव्य दरबार लगाते हैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखलाऊंगा। और भी अन्य स्थान आप लोगों को दिखलाऊंगा, क्योंकि बागेश्वर धाम में काफ़ी सारी दुकानें वगैरह बंद हो चुकी हैं धाम पर जब ग्राहक ही नहीं पहुंच रहे हैं। तो चलिए आप लोगों को बालाजी के दर्शन करा देता हूं, फिर बाहर निकलूँगा। तो आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों ने बागेश्वर बालाजी सरकार के दिव्य अलौकिक दर्शन कर लिए होंगे। अब चलिए मैं इधर से बाहर निकल रहा हूं और आप लोगों को बागेश्वर धाम सरकार के और भी स्थान इस वीडियो में दिखलाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। और चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को अक्टूबर महीने का पूरा शेड्यूल बता देता हूँ। पूज्य सरकार धाम पर कब तक उपस्थित रहेंगे, क्योंकि धाम पर दोस्तों श्रीमद् भागवत कथा होने वाली है अक्टूबर के महीने में। और पूज्य सरकार अक्टूबर के महीने में ही दोस्तों गुरु दीक्षा देने वाले हैं। तो आप लोगों का रजिस्ट्रेशन कब से प्रारंभ होगा, जिन भी भक्तों को अगर पूज्य सरकार से गुरु दीक्षा लेनी है तो उसका भी रजिस्ट्रेशन
रजिस्ट्रेशन डेट बता दी जाएगी एक सप्ताह पहले ही। अब देखते हैं कि डेट कब निकल के आ रही है। आप लोग इसलिए बोल रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो चलिए आप लोगों को बतला देता हूँ। पूज्य सरकार 3 तारीख से मौन अवस्था में रहेंगे और नवरात्रि में पूरा मौन अवस्था में रहेंगे। तो है ना दोस्तों, आप लोगों को मैं पूरी जानकारी बतला रहा हूँ इसलिए कि जो भी भक्त अगर बागेश्वर धाम में नहीं पहुँच पाए हैं अभी और ऐसा कुछ शेड्यूल बनाते हैं अक्टूबर में आने के लिए, तो आप लोग अपना रिजर्वेशन वगैरह करवा लीजिएगा। क्योंकि बागेश्वर धाम पहुंचने के लिए दोस्तों ट्रेन से काफ़ी सारे भक्त आते हैं, है ना। तो बिहार से आते हैं, यूपी से आते हैं, बहुत सारे ऐसे स्थानों से आते हैं। आप लोग कहां से वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को जानकारी बतला देता हूं कि पूज्य सरकार का जो कार्यक्रम है, देखिए नवरात्रि के समय में पूज्य सरकार मौन अवस्था में रहेंगे। तो दरबार बिल्कुल नहीं लगेगा। दरबार लगेगा 15 तारीख के बाद से 4 से 5 दिन का। क्योंकि पूज्य सरकार 18 तारीख से लेकर 24 तारीख तक बागेश्वर धाम में ही श्रीमद् भागवत कथा करने वाले हैं। और भक्तों को जो भी कथा का श्रवण अगर लाभ उठाना है तो आप सीधे बागेश्वर धाम आ जाइएगा। 18 तारीख से लेकर 24 तारीख तक 7 दिन की श्रीमद् भागवत कथा होने वाली है। इस बीच में दोस्तों फिर 25 तारीख के बाद से पूज्य सरकार का क्या कैसा शेड्यूल रहेगा अभी तो जानकारी हमको नहीं है। तो आप लोगों को जैसा भी रहेगा तो आप लोगों को बतलाएंगे। और पूज्य सरकार दोस्तों फिर पैदल यात्रा कर रहे हैं 21 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक, करीब 8 से 9 दिन की। तो अगर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन भी करवाना है तो आप लोगों को कार्यालय में दिखलाऊंगा इस वीडियो में। वैसे तो आप लोग देख पा रहे हैं अभी ये कार्यालय क्रमांक 2 है। यहाँ से दोस्तों आप लोगों को सिद्ध किया हुआ नारियल मिलेगा। नारियल बिल्कुल निःशुल्क मिलता है और इस नारियल को लेकर आप लोग जाइएगा। पूज्य गुरुदेव जी मंत्रों द्वारा सिद्ध करते हैं और यहाँ पर जो सेवादार रहते हैं उनके माध्यम से वितरण करवाते हैं। तो आप लोग अवश्य लेके जाइएगा। बहुत ही पावरफुल नारियल रहता है। घर में जो भी नेगेटिव एनर्जी रहती है वो बिल्कुल दूर हो जाती है दोस्तों। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, काफ़ी सारे भक्तों के मुख से भी मैं सुना हुआ हूँ, काफ़ी कुछ उनको आराम भी मिला है। तो आप लोग आइए बागेश्वर धाम में और सिद्ध किया हुआ नारियल कार्यालय क्रमांक 2 से लेके जाइएगा। तो देख सकते हैं काफ़ी सारे भक्त यहाँ पर कुछ जानकारी भी लेना है तो काउंटर नंबर 2 से इस साइड से ही आप कार्यालय क्रमांक 2 से ले सकते हैं। और बाकी आप लोग देख पा रहे हैं कि बड़े वाले परिक्रमा मार्ग का दृश्य भी कुछ इस प्रकार का है। गिने चुने ही भक्त यहाँ पर परिक्रमा लगा रहे हैं, ये देखिए। नहीं तो दोस्तों यहाँ पर पैर रखने के लिए भी जगह नहीं रहती जब धाम पर पूज्य सरकार रहते हैं। तो ये देखिए यहाँ से ये छोटा वाला परिक्रमा मार्ग है और ये पूरा दृश्य दोस्तों आपको दिखलाते हुए आगे की तरफ मैं बढ़ता जा रहा हूँ। ये देख लीजिए पूरा दृश्य आप लोग देख पा रहे हैं, पूरे बागेश्वर धाम का नज़ारा आप लोग देख पा रहे हैं। बागेश्वर धाम दोस्तों मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के ग्राम गढ़ा में स्थित है। आप लोगों को ज़्यादा भटकने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं रहेगी। पास में रेलवे स्टेशन है, छतरपुर रेलवे स्टेशन है और एक खजुराहो रेलवे स्टेशन है। तो आप इन 2 रेलवे स्टेशन से किसी भी रेलवे स्टेशन में उतर सकते हैं और आसानी से आप लोगों को ऑटो रिक्शा वगैरह मिल जाएगा। 50 रुपये किराया लगेगा धाम तक पहुंचने के लिए। आप लोगों को आप रात में आए 10, 11, 12 बजे तक आप लोगों को ऑटो मिल जाएगी इन स्टेशनों से, जो स्टेशनों के मैं नाम अभी आप लोगों को बतलाया हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा। नियर बाई रेलवे स्टेशन जो है बागेश्वर धाम के पास में ही 30 से 40 किलोमीटर की दूरी में तो खजुराहो रेलवे स्टेशन और एक है छतरपुर रेलवे स्टेशन। तो आप लोग अपनी सुविधा अनुसार देख सकते हैं। बाकी चलिए देखिए अब धीरे धीरे करके हल्की हल्की सी भीड़ कम भी होती जा रही है। ऐसी बात नहीं है कि सभी को पता चलता जा रहा है कि धाम पर पूज्य सरकार नहीं है तो दरबार नहीं लगना है। तो बालाजी के दर्शन करने के पश्चात भक्त बिल्कुल भी नहीं रुक रहे हैं। और ऐसा दृश्य दोस्तों अभी आप लोगों को करीब 2 से 3 दिन तक बागेश्वर धाम में देखने को मिलेगा। कम ही भक्त रहेंगे, दरबार नहीं लग रहा है उस वजह से, धाम पर पूज्य सरकार नहीं है तो। क्योंकि काफ़ी सारे भक्त तो पर्चा के चक्कर में आते हैं, मैं ये सही बता रहा हूँ, सभी नहीं आते हैं, कुछ भक्त। तो आप लोग अपनी उनमें गिनती नहीं करिएगा और मेरी बात का बुरा नहीं मानिएगा दोस्तों। आप लोगों को लिए ही ये वीडियो बनाता हूँ ताकि जो भक्त जो भी भाई बहन हैं वो बागेश्वर धाम नहीं पहुँच पाते हैं तो मैं प्रतिदिन वीडियो डालता हूँ बागेश्वर धाम की और बालाजी के दर्शन भी आप लोगों को करवाता हूँ। ऐसी बात नहीं है, मेरे द्वारा जितनी भी मदद हो सके तो दोस्तों मैं करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं तो आपको बोलता भी हूँ, आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए। जिनको भी जो कुछ भी जानकारी लेनी है ना, तो मैं आप लोगों को बतला दूंगा। आप लोगों को मैं यूट्यूब में नंबर नहीं दे पाऊंगा इस वजह से, क्योंकि यूट्यूब में कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ भी रहता है और नंबर इसलिए नहीं दे पाता क्योंकि एक साथ में कितने सारे नंबर भक्त नोट कर लेंगे, तो उस वजह से नंबर मैं नहीं दे पाता हूँ। बाकी दोस्तों आप लोगों को जो भी जानकारी लेनी है तो आप मेरे से कमेंट में भी पूछ सकते हैं। आप लोगों के कमेंट में पढ़ता हूँ, फिर आप लोगों को जो भी जवाब है आप लोगों को रिप्लाई अवश्य दूंगा, है ना।
बाकी चलिए दोस्तों, ये हम समझ सकते हैं ये बागेश्वर धाम का चौराहे जैसा बन चुका है, क्योंकि बागेश्वर धाम मंदिर का प्रवेश द्वार भी इधर से जा सकते हैं, कार्यालय की तरफ भी जा सकते हैं जहाँ पर पूज्य सरकार दरबार लगाते हैं, इधर की तरफ भी जा सकते हैं। और बाकी चलिए आप लोगों को मैं दिखलाता हूँ कि रजिस्ट्रेशन कहाँ हो रहे हैं। और आप लोगों को रजिस्ट्रेशन में आधार कार्ड लेके आना है। और आप लोगों को दिखला देता हूँ कि बांके बिहारी जो होटल है यहीं पर कार्यालय क्रमांक 5 है और नीचे ही काउंटर बना हुआ है जहां पर रजिस्ट्रेशन चालू हो चुके हैं, काफ़ी कुछ दिन हो चुके हैं। आप लोग आइए बागेश्वर धाम में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए पैदल यात्रा का। जितने भी का भी दिन आप लोगों को जाना है तो दोस्तों अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए। ये देखिए कथा का भी आयोजन है, करवाना है तो यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। काउंटर यहाँ पर बना हुआ है और कार्यालय क्रमांक 5 ये है दोस्तों। ये देखिए अच्छे से पढ़ लीजिए आप लोग, है ना। तो रजिस्ट्रेशन यहीं पर हो रहे हैं, आधार कार्ड लेके आइएगा। आप लोगों को एक कार्ड भी इशू हो रहा है, कार्ड भी मिलेगा। और उस कार्ड को दिखाकर जब आप पैदल यात्रा में जाएंगे तो एक दिन में पूज्य सरकार 20 किलोमीटर तक पैदल चलेंगे। तो जहाँ पर भी रुकने की व्यवस्था रहेगी तो आप लोग कार्ड दिखा के भोजन प्रसादी भी वहाँ पर ग्रहण कर सकेंगे, क्योंकि सब कुछ व्यवस्था वहाँ पर होने वाली है। क्योंकि लगभग 160 किलोमीटर दूरी है बागेश्वर धाम से ओरछा धाम की, है ना। तो आप लोग आइए दोस्तों। बाकी आप लोग देख ही पा रहे हैं कि अभी दरबार नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर पूरा जो स्थान है एकदम सुन सपाट सा हो चुका है। और इसी प्रकार का दृश्य अभी बागेश्वर धाम में 2 से 3 दिन तक देखने को मिलता रहेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कि अब भक्त नहीं है तो गौ माता वगैरह भी यहीं पर बैठे हुए हैं। और जानकारी दोस्तों मैं आप लोगों को ऐसे ही बतलाता रहूँगा, आप लोग जानकारी लेते रहिएगा, क्योंकि धाम पर अभी मैं उपस्थित हूँ और प्रतिदिन की जानकारी आप लोगों को मिलती रहेगी। और गाज़ियाबाद और लखनऊ में जो कथा होने वाली थी दोस्तों मैं आप लोगों को बतला दे रहा हूँ कि कैंसिल हो चुकी है। और मेरे को शायद ये लग रहा है कि गाज़ियाबाद की जो कथा है शायद ये दूसरी बार कैंसिल हो चुकी है। तो कारण यही रहता है दोस्तों कि पूज्य सरकार की जब कथा निकट आती है तो कभी प्रशासन वहाँ की अनुमति नहीं दे पाती है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है बागेश्वर गुरु जी की कथा में। और ऐसे कभी मौसम का प्रभाव रहता है तो उस वजह से भी कैंसिल हो जाती है। बाकी कथा तो दोस्तों पूज्य सरकार करते ही हैं, आप लोगों को पता ही है। और जो भी जानकारी जैसी भी रहेगी आगामी महीने में या फिर दिसंबर महीने में हो सकता है लखनऊ और गाज़ियाबाद की जो कथा भी कैंसिल हुई है तो हो भी सकती है। तो जैसे ही डेट कंफर्म होगी तो आप लोगों को अवश्य बतलाएंगे। बाकी आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों यहाँ पर बैठकर ही पूज्य सरकार भक्तों का पर्चा बनाते हैं। ये वही स्थान है, देखिए यहीं पर पूज्य सरकार की चेयर लगती है। ये देख लीजिए, पूरा आप लोग प्रणाम कर सकते हैं, है ना। और काफ़ी सारे भक्त बालाजी के दर्शन करने के पश्चात अपने अपने घर की ओर रवाना होते जा रहे हैं। ये देख लीजिए, तो मतलब धाम पर पूज्य सरकार आप लोगों को मिलेंगे 1 अक्टूबर के बाद। आप लोग आइए और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों, आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। और रजिस्ट्रेशन करवाइए, है ना।